ये होंडा सेडान के बारे में। अमेज सेकंड जनरेशन का फेसलिफ्ट मॉडल आप ये देख रहे हैं, आता है 2 इंजन ऑप्शंस के साथ, 1.5 लीटर डीजल एंड 1.2 लीटर पेट्रोल। दोनों इंजन के साथ आपको सीवीटी या 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स का फीचर मिल जाता है। यहाँ मिलते हैं आपको टोटल 9 वर्जन। अमेज 2021 मॉडल में शुरू होता है 7,25,000 रुपीज से लेकर 13,50,000 रुपीज ऑन रोड प्राइस न्यू दिल्ली। और जो आप सामने वेरिएंट देख रहे हैं ये है VX पेट्रोल वेरिएंट, जो पड़ेगा आपको 9,40,000 रुपीज का। ये सारे प्राइजेस मेटालिक प्राइजेस हैं, जो मिलते हैं आपको 5,000 रुपए ज्यादा एक्स शोरूम से। यहाँ मिलती है आपको ऑल न्यू स्लीक सॉलिड विंग फेस क्रोम ग्रिल, क्रोम स्लैट के साथ। नीचे मिलती है आपको क्रोम मोल्डिंग लाइन, होंडा का लोगो। एंड टॉप वेरिएंट के साथ मिलते हैं आपको एडवांस एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, ये है ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स। नीचे मिलते हैं आपको इंटीग्रेटेड एलईडी DRLs, ये सिर्फ टॉप वेरिएंट का ही फीचर है। यहाँ पे मिलता है आपको क्रोम एलिमेंट और यहाँ पे है सिल्वर इंसर्ट। टर्न इंडिकेटर मिलता है आपको हेलोजन बल्ब में। यहाँ मिलेंगे आपको एलईडी फॉग लैम्प क्रोम इंसर्ट के साथ। एयर वेंट्स का भी ऑप्शन मिल जाता है आपको इधर। और यहाँ मिलता है आपको टोइंग हुक। कुछ ऐसी दिखती है इसकी लोअर ग्रिल, जो अब डिफरेंट मिलती है आपको इस फेसलिफ्ट मॉडल के साथ। कुछ ऐसा दिखता है इसका फ्रंट प्रोफाइल लुक ऑल न्यू अमेज का, जो दिखता है काफी शानदार अगर कंपेयर करें पहली वाली अमेज से। सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो आगे आपको मिलता है मैक पियर्सन स्ट्रट विद कॉइल स्प्रिंग का सस्पेंशन। पीछे मिलेगा आपको टॉर्शन बार विद कॉइल स्प्रिंग का सस्पेंशन होंडा अमेज में। और यहाँ मिल जाते हैं आपको 2 वॉशर 2 वाइपर्स के साथ। टॉप वेरिएंट में भी आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स का फीचर देखने को नहीं मिलता। कुछ इतने साइज की मिलती है आपको फ्रंट विंडशील्ड। कुछ ऐसा दिखता है इसका रूफ। ए पिलर मिलता है आपको बॉडी कलर्ड ORV मिलेंगे आपको एलईडी टर्न इंडिकेटर के साथ। नीचे मिलता है आपको ब्लैक इंसर्ट। और यहाँ मिलते हैं आपको ऑल न्यू डायमंड कट एलॉय व्हील्स 2 टोन में, ब्लैक एंड सिल्वर, जो लगते हैं काफी शानदार। इनका डिजाइन काफी ज्यादा सिमिलर है होंडा सिटी से, आप देख सकते हैं। ये है होंडा सिटी के एलॉय व्हील्स, जो मिलते हैं आपको 16 इंच के साथ मल्टी स्पोक एलॉय व्हील्स। एंड अमेज में मिलेंगे आपको 15 इंच के मल्टी स्पोक एलॉय व्हील्स। काफी ज्यादा सिमिलर डिजाइन मिल जाता है आपको इधर इस फेसलिफ्ट मॉडल में। होंडा का लोगो, टायर प्रोफाइल मिलेगा आपको 175/65 R15 का। फ्रंट में डिस्क एंड रेयर में ड्रम ब्रेक्स का फीचर मिलता है आपको। क्रोम आउटसाइड डोर हैंडल, रिक्वेस्ट सेंसर का फीचर मिलेगा आपको फ्रंट टू डोर्स पे। बी प्ले मिलता है आपको ब्लैक एंड। यहाँ मिलेगा आपको इसका शार्क फैन एंटीना। और कुछ ऐसा दिखता है इसका साइड प्रोफाइल लुक। एलॉय व्हील्स के अलावा कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेंथ मिल जाती है आपको 3995 mm, विड्थ है 1695, हाइट है 1501 एंड व्हील बेस है 2470 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको 170 mm। टर्निंग रेडियस है 4.7 मीटर्स फॉर द पेट्रोल एंड 4.9 मीटर्स फॉर द डीजल। कर्व वेट डिपेंड करेगा वेरिएंट टू वेरिएंट। ये जो सामने वेरिएंट देख रहे हैं इसका कर्व वेट है 935 किलो का एंड डीजल में मिलेगा आपको 1051 kg। क्रोम आउटसाइड डोर हैंडल्स पहले नहीं मिलते थे आपको टॉप वेरिएंट में, अब ये एडिशन कर दिया गया है इस फेसलिफ्ट मॉडल के साथ। लेफ्ट हैंड साइड पे मिलता है आपको इसका फ्यूल टैंक। और कुछ ऐसा दिखता है इसका रेयर प्रोफाइल लुक। रियर बम्पर एंड टेल लाइट्स पे अब आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू प्री फेसलिफ्ट मॉडल। इधर मिलता है आपको प्रीमियम क्रोम गार्निश का फीचर रियर बम्पर पे एंड रिफ्लेक्टर का फीचर, जो पहले नहीं मिलता था, विद ब्लैक इंसर्ट। यहाँ मिलते हैं आपको ऑल न्यू सी शेप में प्रीमियम रेयर कॉम्बिनेशन लैंप्स एलईडी में। टर्न इंडिकेटर एंड रिवर्स लाइट मिलती है आपको हेलोजन बल्ब के साथ। और यहाँ मिलती है आपको अमेज की बैजिंग, होंडा का लोगो एंड राइट हैंड साइड पे मिलती है आपको वेरिएंट VX एंड इंजन IV टेक की बैजिंग। रेयर बम्पर में मिलेंगे आपको 4 रेयर पार्किंग सेंसर्स, जो है स्टैंडर्ड फीचर। और नीचे मिलता है आपको ऑल न्यू प्रीमियम क्रोम गार्निश का काम विद रिफ्लेक्टर्स, जो लग रहा है काफी शानदार रेयर प्रोफाइल से। राइट हैंड साइड पे मिलता है आपको इसका एग्जॉस्ट पाइप एंड मिडिल सेक्शन मिलेगा आपको इसका टोइंग हुक। 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको होंडा अमेज गाड़ी में। एलईडी में मिलता है आपको इसका स्टॉप लैम्प, रियर डिफॉगर। और यहाँ मिलेगा आपको इसका शार्क फिन एंटीना। आइए इसका बूट खोल के देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिलता है आपको इधर। यहाँ पे मिलेगा आपको इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा और उसके साथ में मिलेगी आपको लाइट्स, लाइसेंस प्लेट के लिए, जो मिलती है आपको हेलोजन बल्ब में। और यहाँ मिलता है आपको सेगमेंट बेस्ट बूट स्पेस, जो है 420 लीटर्स का। एंड इसके मेन कंपेटिटर की बात करें तो मारुति सुजुकी डिजायर में मिलता है आपको 378 लीटर्स का बूट स्पेस। सेगमेंट लोएस्ट मिलता है आपको फोर्ड फीगो एस्पायर में 359 का। कुछ इतनी आपको लोडिंग लिप मिलती है होंडा अमेज गाड़ी में। लगेज हुक का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है इस बूट में। कॉस्ट कटिंग की गई है इधर। यहाँ पे कोई पैडिंग नहीं मिलती आपको। यहाँ पे मिलता है आपको लगेज लैंप। और इस फ्लैप को उठाएंगे तो यहाँ मिलता है आपको इसका स्पेयर टायर, जो मिलता है आपको 14 इंच में, चाहे आप कोई भी वेरिएंट लें, जो मिलता है आपको स्टील व्हील में ही। रेशियो आप देख सकते हैं 175/70। यहाँ मिलती है आपको टूल किट और यहाँ पे मिलती है आपको पैडिंग। आइए इसको बंद कर देते हैं। आइए इसका रेयर पैसेंजर डोर खोल के देखते हैं। ड्यूल टोन में मिलती है आपको डोर पैडिंग। कुछ ऐसा दिखता है इसका लेफ्ट हैंड साइड का रेयर पैसेंजर डोर। यहाँ देखने को मिल जाता है आपको सिल्वर इनसाइड डोर हैंडल, लॉक अनलॉक बटन। इधर मिलता है आपको फैब्रिक इंसर्ट डोर पैडिंग पे। यहाँ पे है हार्ड प्लास्टिक। स्टोरेज स्पेस, कुछ इतना आपको यूटिलिटी स्पेस मिल जाता है। पावर विंडो का स्विच ब्लैक फिनिश के साथ। नीचे मिलता है आपको स्पीकर और ये डोर पॉकेट 1 लीटर बॉटल होल्डर के साथ। चाइल्ड सेफ्टी लॉक।
ब्लैक स्कफ प्लेट्स रियर डोर्स पे, और कुछ इतना आपको स्पेस मिलता है सेकंड रो की सीट्स पे। हर वेरिएंट में आपको प्रीमियम फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री का फीचर मिलता है बेज कलर में, लेकिन VX मॉडल में मिलेगा आपको स्टिचिंग के साथ। जो आप देख रहे हैं व्हाइट कलर की स्टिचिंग मिलती है आपको VX मॉडल के साथ। लोअर मॉडल्स में स्टिचिंग का फीचर नहीं मिलता। 2 फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलते हैं आपको सेकंड रो की सीट पे, एंड रियर में मिल जाता है आपको आर्मरेस्ट 2 कप होल्डर फीचर के साथ, बढ़िया फीचर। ELR सीट बेल्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स का भी फीचर मिल जाता है आपको इधर सेकंड रो की सीट्स पे। आइए इसका अदर साइड डोर खोल के देखते हैं। 2470 mm का व्हील बेस मिलता है आपको इधर। ड्राइवर सीट बिल्कुल आगे है, ये है मैक्सिमम लेग स्पेस, एंड पैसेंजर सीट बिल्कुल पीछे है, ये है मिनिमम लेग स्पेस। और कुछ इतना आपको हम्प मिलता है मिडिल सेक्शन में। यहाँ मिलेगा आपको पावर आउटलेट 12 वोल्ट का। रियर AC वेंट का फीचर नहीं मिलेगा। बैक पॉकेट का फीचर मिलता है आपको दोनों सीट्स के पीछे। फिक्स फ्रंट सीट बेल्ट मिलती हैं आपको। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे आपको फॉर द फ्रंट रो। फिक्स ग्रैब हैंडल मिलेंगे आपको टोटल 4, लेकिन कोट हुक का फीचर देखने को नहीं मिल रहा किसी भी ग्रैब हैंडल में। ग्रे कलर की मिलती है आपको रूफ लाइनिंग, और यहाँ मिलती है आपको एक रीडिंग लाइट हैलोजन बल्ब के साथ। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स का फीचर मिलता है आपको स्टैंडर्ड, और कुछ यहाँ पे इतना स्पेस मिल जाता है आपको। और कुछ ऐसा दिखता है फ्रंट का डैशबोर्ड लुक सेकंड रो से। ड्यूअल टोन इंटीरियर थीम मिलती है आपको ब्लैक एंड बेज कलर। 3 स्पोक पावर स्टीयरिंग व्हील मिलता है आपको होंडा मेज गाड़ी में। रियर AC वेंट का फीचर नहीं मिलता आपको इधर, जो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जो कंपटीशन ऑफर करता है। एंड इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहाँ मिल जाते हैं आपको डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS विद ABD, मल्टी एंगल रियर व्यू कैमरा विद गाइडलाइंस। यहाँ मिलते हैं आपको 3 मोड, नॉर्मल, वाइड एंड टॉप डाउन मोड्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, आइसोफिक्स, ऑटो हेडलैम्प्स, फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर एंड इंडिकेटर, front seat belts with pre-tensioner and load limiter, high speed alert system, speed sensing auto door lock, impact sensing auto door unlock, central locking with smart entry system, rear door child safety lock, engine immobilizer, door ajar, low fuel level, light reminder and key off reminder warning indicator जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं आपको Honda में इसके टॉप वेरिएंट के साथ। यहाँ मिल जाते हैं आपको टोटल 5 कलर ऑप्शंस। ये है मेट्रॉइड ग्रे मेटालिक कलर, जो लगता है काफी ज्यादा प्रीमियम, इन अलॉय व्हील्स के साथ, जो मिलता है आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट के साथ ही। दूसरा कलर मिलता है आपको रेडियंट रेड कलर, जो आप इसके पीछे देख रहे हैं। तीसरा मिलता है आपको प्लैटिनम व्हाइट पर्ल कलर। चौथा मिलता है आपको गोल्डन ब्राउन मेटालिक, एंड ये पांचवा ल्यूनियर सिल्वर मेटालिक कलर। 3 इयर्स या अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है आपको, जिसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं अप टू 4 और 5 इयर्स। 10 ईयर एनी टाइम वारंटी का भी ऑप्शन मिल जाता है आपको होंडा में इस गाड़ी में। कुछ ऐसी दिखती है फ्रंट प्रोफाइल लुक। ऑल न्यू LED DRLs को ऑन करने के बाद जो मिलते हैं आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट के साथ ही। एस वेरिएंट में आपको LED पोजिशन लाइट का फीचर मिलता है, और यहाँ मिलते हैं आपको एडवांस LED फ्रंट फॉग लैंप्स, इनका थ्रो काफी ज्यादा बढ़िया मिलता है आपको। और इसके इंटीग्रेटेड सिग्नेचर LED DRLs जो लगते हैं काफी शानदार इस न्यू फेसलिफ्ट मॉडल में। यहाँ मिलते हैं आपको एडवांस LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, ये है लो बीम प्रोफाइल, और ये है हाई बीम प्रोफाइल इन हेडलैम्प्स की। फॉलो मी होम हेडलैम्प्स का फीचर मिलता है आपको इधर। फ्रंट इंजन एंड फ्रंट व्हील ड्राइव लेआउट मिलता है आपको इधर। इसकी असेंबली होती है 2 जगह, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश एंड टपुकुरा राजस्थान इंडिया में। और इंडिया से कई सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी होती है होंडा में इस गाड़ी। इस गाड़ी को डिजाइन किया है थाईलैंड में, और इसके डिजाइनर्स का नाम है अकीहिको ओशी एंड केसुके असाई। अप्रैल 2013 में सबसे पहले लॉन्च हुई थी होंडा में इस गाड़ी इंडिया में, और इसका सेकंड जनरेशन मॉडल लॉन्च हुआ था फरवरी 2018 में। और ये फेसलिफ्ट मॉडल जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है अगस्त 2021 में। ग्लोबल एनकैप में मिली है इसको 4 स्टार्स की रेटिंग फॉर द एडल्ट ऑक्यूपेंसी। पॉइंट्स मिले हैं उधर 14.08 की आउट ऑफ 17, एंड चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में मिली है इसको 1 स्टार की रेटिंग। पॉइंट्स मिले हैं उधर 8.16 के आउट ऑफ 49, एंड कैबिन इंटेग्रिटी का रिजल्ट आया स्टेबल। कुछ ऐसी मिलती है आपको इसकी रेयर प्रोफाइल लुक। ऑल न्यू सी शेप्ड LED टेल लाइट्स को ऑन करने के बाद प्रीमियम रेयर कॉम्बिनेशन लैंप्स, ये टर्न इंडिकेटर के साथ। ब्रेक लाइट की बात करें तो कुछ ऐसी मिलेगी आपको प्रोफाइल। यहाँ मिलती है आपको 2 रिमोट कीज, लॉक अनलॉक एंड बूट खोलने के बटन के साथ। इधर से आप बूट को भी खोल पाएंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ मिलता है आपको ऑल न्यू टच सेंसर बेस्ड स्मार्ट एंट्री सिस्टम। जब आप इसको टच करेंगे तो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा, जो मिलता है आपको फ्रंट टू डोर्स पे। बढ़िया फीचर, ये फीचर मिलता है आपको VX वेरिएंट के साथ ही। और कुछ ऐसा दिखता है इसका ड्राइवर साइड डोर। डुअल टोन में मिलती है आपको डोर पैडिंग। यहाँ मिलता है आपको सिल्वर इनसाइड डोर हैंडल, यहाँ पे भी सिल्वर इंसर्ट का काम है जो लग रहा है काफी शानदार। जो मिलता है आपको फ्रंट टू डोर्स पे। यहाँ मिल जाता है आपको स्टोरेज स्पेस एंटी स्लिप मैट के साथ, डोर माउंटेड आर्मरेस्ट, फैब्रिक इंसर्ट। यहाँ मिलेंगे आपको पावर विंडो के स्विचेस, ऑटो अप या ऑटो डाउन का फीचर मिलता है आपको ड्राइवर साइड विंडो पे विद एंटी पिंच। यहाँ से आप चाइल्ड लॉक भी कर सकते हैं पावर विंडोज के लिए। मास्टर की लॉक अनलॉक बटन, और इधर से आप ORVMs को कंट्रोल कर पाएंगे। इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड ट्रैक का फीचर मिलता है आपको इधर। नीचे मिलता है आपको स्पीकर एंड फ्रंट मैप पॉकेट 1 लीटर बॉटल होल्डर के साथ। चारों डोर्स पे आपको 1 लीटर बॉटल होल्डर की 2 पॉकेट मिलती है। और कुछ ऐसा दिखता है इंटीरियर ड्राइवर साइड से।
ड्यूअल टोन इंटीरियर थीम मिलती है आपको, ब्लैक एंड बेज कलर, ये इसका कैबिन लुक। पीछे मिलते हैं आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट एंड आगे मिलेंगे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट टॉप वेरिएंट के साथ भी। और यहाँ मिलता है आपको सिल्वर इंसर्ट इस एसी वेंट पे। इधर से आप ब्लोअर स्पीड को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यहाँ मिलेगा आपको क्रोम इंसर्ट, आप देख सकते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन सिल्वर इंसर्ट के साथ। हेडलैम्प बीम एडजस्टर नॉब, ये इसकी पैडल पोजिशनिंग। डेड पेडल का फीचर मिलता है आपको ऑटोमेटिक के साथ। यहाँ से खोल सकते हैं आप फ्यूल लिट एंड इंजन बोनेट को। यहाँ मिलता है आपको बूट खोलने का लीवर। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट का फीचर मिलता है आपको इधर, इस लीवर से आप कर सकते हैं। और उसके पीछे मिलता है आपको रिक्लाइन के लिए एंड ये स्लाइड के लिए। यहाँ मिलती है आपको प्रीमियम फैब्रिक सीट अपोस्ट्री बेज कलर में विद व्हाइट स्टिचिंग। व्हाइट स्टिचिंग का फीचर मिलता है आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट के साथ ही, जो आप देख रहे हैं। अदर वेरिएंट्स में व्हाइट स्टिचिंग का काम देखने को नहीं मिलेगा। कुछ ऐसी क्वालिटी की सीट्स मिल जाती हैं आपको इधर। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। कुछ ऐसा व्यू मिलेगा आपको ड्राइवर सीट से अमेज के टॉप वेरिएंट का। सिल्वर इंसर्ट का काम इधर भी देखने को मिल जाएगा आपको। ये इसका डुअल हॉर्न सेटअप, यहाँ पे भी सैटिन सिल्वर इंसर्ट का काम है। और यहाँ पे भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के सराउंडिंग में यहाँ मिलते हैं आपको ऑडियो के कंट्रोल्स। इसके नीचे मिलेंगे आपको कॉलिंग कंट्रोल्स, उसके साथ में है वॉइस कमांड का फीचर जो मिलता है आपको टॉप वेरिएंट के साथ ही। यहाँ मिलेंगे आपको क्रूज कंट्रोल जो मिलता है आपको मैनुअल वेरिएंट के साथ ही। यहाँ पे है लाइट एंड इंडिकेटरी कंट्रोल्स ऑटो हेडलैम्प फीचर के साथ। ये है फॉग लैम्प के कंट्रोल, यहाँ पे है वाइपर एंड वॉशर के। यहाँ मिलता है आपको टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट का फीचर जो है स्टैंडर्ड फीचर। होंडा अमेज बनी है इस बॉडी स्ट्रक्चर पे, यानी कि एडवांस कंपैटिबिलिटी इंजीनियरिंग बॉडी स्ट्रक्चर। यहाँ मिलता है आपको हैजार्ड लाइट का बटन, उसके पीछे है पियानो ब्लैक फिनिश। इधर मिलता है आपको सैटिन सिल्वर इंसर्ट का काम, इधर है क्रोम इंसर्ट। डैशबोर्ड के ऊपर भी आपको सैटिन सिल्वर इंसर्ट का काम देखने को मिल जाएगा, जो आपको डोर पार्टिंग पे भी देखने को मिलता है, जो बनाते हैं इस इंटीरियर को प्रीमियम। यहाँ पे भी आपको सिल्वर इंसर्ट देखने को मिल जाएगा। ये एयर बैग की बैजिंग एंड इसके ग्लव बॉक्स की बात करें तो कुछ इतना आपको साइज का ग्लव बॉक्स मिलता है। कूल ग्लव बॉक्स का फीचर नहीं मिलता आपको होंडा अमेज गाड़ी में। यहाँ मिलता है आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल डस्ट एंड पोलन फिल्टर के साथ। इधर मिलेगा आपको 12 वोल्ट का पावर एसेसरी सॉकेट और इधर मिलेंगे आपको 2 USB पोर्ट्स। दोनों के आउटपुट आपको डिफरेंट मिलते हैं, आप देख सकते हैं 1.5 एंड 1। यहाँ पे मिलती है आपको स्पेस। यहाँ मिलेंगे आपको 2 कप होल्डर्स और इधर मिलता है आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स। 5 स्पीड CVT गियर बॉक्स का भी फीचर मिलता है आपको, चाहे आप पेट्रोल वेरिएंट लें या डीजल। इधर मिलता है आपको सिल्वर इंसर्ट और इधर मिलेगा आपको क्रोम इंसर्ट इस गियर बॉक्स पे। फ्रंट आर्मरेस्ट का फीचर नहीं मिलता आपको होंडा अमेज गाड़ी में। यहाँ मिलेगी आपको ब्लैक हैंड ब्रेक, उसके नीचे मिल जाता है आपको काफी ज्यादा स्पेस। पैसेंजर साइड सनवाइजर की बात करें तो यहाँ मिलेगा आपको वैनिटी मिरर। राइट हैंड साइड पे मिलता है आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन और कुछ ऐसा दिखता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। लेफ्ट हैंड साइड पे मिलता है आपको RPM मीटर, राइट हैंड साइड पे है स्पीडोमीटर। बीच में मिलता है आपको 7x3.2 सेंटीमीटर की MID स्क्रीन जो दिखाएगा वेरियस इन्फॉर्मेशन। यहाँ मिलती है आपको एक नॉब, उधर से आप मीटर इल्यूमिनेशन कंट्रोल भी कर पाएंगे। ये फीचर मिलता है आपको इधर और इस नॉब से आप एक्सेस कर पाएंगे वेरियस इन्फॉर्मेशन। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर रेंज, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, डुअल ट्रिप मीटर्स, आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले, डिजिटल टाइम, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी एंड डिजिटल फ्यूल मीटर जैसे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं इधर। और यहाँ पे मीटर रिंग गार्निश का भी फीचर देखने को मिल रहा है इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, आप देख सकते हैं। एंड सिर्फ टॉप वेरिएंट के साथ मिलता है आपको 7 इंच का एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम विद कैपेसिटिव टच स्क्रीन फीचर। ये सपोर्ट करेगा एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वेबलिंक, ब्लूटूथ, USB, रेडियो, MP3, iPod एंड वॉइस कमांड को। इधर से आप वॉइस कमांड भी दे सकते हैं इस बटन के थ्रू। कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको इधर। टोटल 4 स्पीकर्स मिलेंगे आपको इधर 17 सेंटीमीटर के चारों डोर्स पे। टॉप वेरिएंट के साथ ही आपको मिलता है इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल का फीचर जो आते हैं सिस्टम के साथ। और ये सेटिंग्स, जनरल सेटिंग्स, कनेक्शन सेटिंग्स, कैमरा सेटिंग्स एंड साउंड सेटिंग्स आप इधर से कर सकते हैं। थीम भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। कई सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाती है इधर, बढ़िया फीचर। एंड इसके रिवर्स पार्किंग कैमरा की बात करें तो कुछ इतनी क्वालिटी मिलती है आपको, जो आता है 3 मोड्स के साथ। अडेप्टिव गाइडलाइंस का फीचर नहीं मिलता आपको इधर। ये है नॉर्मल मोड, ये है वाइड मोड और ये है टॉप डाउन मोड। तो 3 मोड्स मिल जाते हैं आपको लाइक होंडा सिटी। बढ़िया फीचर, क्वालिटी आप देख सकते हैं। कुछ इतनी आपको क्वालिटी मिलती है इस कैमरा की। और यहाँ मिलता है आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल डस्ट एंड पोलन फिल्टर के साथ। टोटल 4 AC विंड्स मिलते हैं आपको। मिनिमम टेम्परेचर मिलेगा आपको 18.5 का। मैक्स कूल का भी बटन मिल जाता है अलग से। एंड फेसलिफ्ट में भी आपको रियर AC वेंट्स का फीचर देखने को नहीं मिलेगा होंडा अमेज गाड़ी में। और यहाँ मिलता है आपको ऑटो डाउन या ऑटो अप का फीचर विद एंटी पिंच, जो मिलता है आपको ड्राइवर साइड विंडो पे ही। इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड रिट्रैक्ट कर पाएंगे आप ORVMs को। ऑटो फोल्डेबल ORVMs का फीचर नहीं मिलता आपको होंडा अमेज में और इस बटन के थ्रू आप कर पाएंगे रिट्रैक्ट ORVMs को। यहाँ मिलता है आपको व्हाइट एंड रेड इल्यूमिनेशन का फीचर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन पे। व्हाइट बैक इल्यूमिनेशन लाइट का फीचर मिलता है आपको होंडा अमेज गाड़ी में। आइए गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं।
कुछ इतना आपको एनवीएच लेवल मिलता है पेट्रोल इंजन के साथ। एंड डोर अजार वार्निंग की बात करें तो आपको यहाँ पे मिलता है साइन, आप देख सकते हैं। एंड ऑटोमेटिक वेरिएंट की बात करें तो सारे फीचर्स आपको सेम मिलते हैं एक्सेप्ट 2। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल का फीचर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे मिलते हैं आपको पैडल शिफ्टर्स ऑटोमेटिक वेरिएंट होने की वजह से। और इधर आपको लीवर पे लेदर फिनिश भी देखने को नहीं मिलेगा जो मैनुअल वेरिएंट्स में देखने को मिल जाता है। क्रूज कंट्रोल का फीचर मिलता है आपको मैनुअल वेरिएंट्स के साथ ही। एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो मिलती है आपको 35 लीटर्स की, चाहे आप डीजल लें या पेट्रोल। आइए इसका इंजन बोनेट खोल के देखते हैं। यहाँ पे कोई पैडिंग नहीं मिलती आपको फॉर द बेटर इंसुलेशन। और यहाँ पे देखने को मिल रहा है 1.2 लीटर का iVTEC BS6 पेट्रोल इंजन 4 सिलेंडर इंजन जो प्रोड्यूस करता है 88.5 bhp की पावर 110 Nm टॉर्क के साथ। 18.6 की कंपनी माइलेज क्लेम करती है फॉर द मैनुअल एंड 18.3 फॉर द CVT। आता है 5 स्पीड मैनुअल या 5 स्पीड CVT गियर बॉक्स के साथ। दूसरा मिलता है आपको 1.5 लीटर iDTEC BS6 डीजल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 98 bhp की पावर फॉर द मैनुअल एंड 79 bhp की पावर फॉर द CVT। टॉर्क लेवल भी आपको डिफरेंट मिलता है। 200 Nm टॉर्क मिलेगा आपको मैनुअल के साथ, 160 Nm टॉर्क मिलेगा आपको CVT के साथ। माइलेज मिलती है आपको 24.7 की फॉर द मैनुअल एंड 21 की फॉर द CVT। अवेलेबल है 5 स्पीड मैनुअल या 5 स्पीड CVT गियर बॉक्स के साथ।